मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बीएसटीसी सेकेंड ईयर में सब्जेक्ट है हमारा बच्चे और सीखना, जिसके अंतर्गत हम यूनिट 3 के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे व्यवहारवाद की अवधारणा, पावलोव का प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत और उसके आवश्यक तत्व क्या है और अनुबंधन अनुक्रिया की विशेषता क्या है, इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि व्यवहारवाद को हम इंग्लिश में बिहेवियर कहते हैं। व्यवहारवाद के अंदर अगर हम देखें तो हम इसमें किसी के भी व्यवहार का पता लगाते हैं कि मनुष्य क्या करता है, कैसे चलता है, कैसे दिखता है, इसके हाव क्या है, इसके भाव क्या है, इसके विचार क्या है, ये सब चीज़ हम व्यवहार के बिहेवियर के आधार पर ही हम देख सकते हैं। परंतु अगर हम देखें तो जो व्यवहारवादी जो वॉटसन थे, उन्होंने मानव को पशु तुल्य माना था कि पशु की तुलना में जो मानव होता है वो अधिक अच्छा होता है। अगर हम देखें तो व्यवहारवाद को अलग अलग परिभाषाओं से अलग अलग तरीके से माना गया। यानी अगर हम देखें तो पॉलिटिकल साइंस में हम व्यवहारवाद पढ़ते हैं तो अलग पढ़ते हैं, अगर हम इतिहास में देखते हैं तो वो अलग वहाँ पर पढ़ा जाता है। तो सब चीज़ें अलग अलग व्यवहारवाद की परिभाषा या अर्थ उसके बताए गए हैं। अब हम देखते हैं इसकी अवधारणा के अंतर्गत बताया गया है अवधारणा। सबसे पहले हम देखते हैं जो व्यवहारवादी थे, उन्होंने कहा कि जो बच्चा है बच्चों के सीखने के संदर्भ में मानना है कि बच्चे निरंतर अभ्यास द्वारा रटकर श्रम पुरस्कार अथवा दंत से सीखते हैं। अब जो व्यवहारवाद थे, उन्होंने इसके अंतर्गत माना है कि बच्चे के सीखने के संदर्भ में उन्होंने बताया है कि बच्चा किस प्रकार सीखता है। तो उन्होंने कहा कि जो बच्चा है वह निरंतर अभ्यास करता है, रटता है, श्रम करता है, पुरस्कार मिलता है, गन के द्वारा भी बच्चे कहीं ना कहीं सीखते हैं। अगर हम बच्चों को अच्छे से सिखाना चाहते हैं तो अगर हम बच्चों को किसी काम के लिए पुरस्कार दे रहे हैं तब भी बच्चा सीखता है, या हम उसको दंड दे रहे हैं, दूसरी बात वह कार्य वह अच्छे से कर पाए इसलिए हम उसको दंड देते हैं। दंड से भी बच्चा कुछ न कुछ अवश्य रूप में सीखता है। हमने भी हमारे जीवन में अगर हमें कोई दंड मिला है, पुरस्कार मिला है, अगर हमें किसी चीज़ की बारह रट्टा मारने की चीज़ सीखी है तो वह हम उसके द्वारा ही सीखने का प्रयास करते हैं। अब हम देखते हैं सन 1913 में जॉन वॉटसन अमेरिकी मनोवैज्ञानिक ने मन की संरचना के कार्यों के अध्ययन के स्थान पर व्यवहार का अध्ययन पर
ज्यादा बल दिया। अब जो वॉटसन थे उन्होंने सन 1913 में, अमेरिकी वैज्ञानिक थे ये, उन्होंने मन की संरचना कार्यों के अध्ययन के स्थान पर उन्होंने किस पे बल दिया? व्यवहार के अध्ययन पे बल की व्यक्ति अपने व्यवहार में कैसा है, वह क्या क्रियाएं करता है, कैसे सीखता है। तो वॉटसन ने केवल व्यवहार के अध्ययन पर ही उन्होंने बल दिया। उन्होंने बताया कि व्यवहार विचार के फलस्वरूप उत्पन्न होता है। जैसा हम सोचते हैं, हमारा जैसे विचार होंगे वैसे ही हम सामने वाले व्यक्ति के साथ व्यवहार करने की कोशिश करते हैं तथा उनका निरीक्षण भी किया जाता है और उनके संदर्भ में ही हम को निर्णय ले सकते हैं। निरीक्षण के द्वारा ही हम बता सकते हैं कि वह व्यक्ति कैसा है, क्योंकि हमने देखा है कि अगर हम किसी अनजान व्यक्ति के कांटेक्ट में आते हैं, उससे मिलते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं, तब हम उससे पता चलता है कि भाई ये व्यक्ति तो खुले दिमाग का है या ये व्यक्ति कंजूस है, ये बहुत अड़ियल है। क्यों? क्योंकि हम उसको बैठ के हमारे विचारों के आधार पर हम उसके व्यवहार का अध्ययन कर लेते हैं कि व्यक्ति अपने व्यवहार में कैसा है। तो ये थी इसकी अवधारणा। अब हम देखते हैं पावलोव का प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत। अनुबंधन का सिद्धांत। अब हम देखें कि अनुबंधन का सिद्धांत का प्रतिपादन कब हुआ? 1904 में। जो रूसी शास्त्री कौन थे? I.P. पावलोव ने दिया। 1904 में जो रूस के रहने वाले जो I.P. पावलोव थे, उन्होंने इसका प्रतिपादन किया था। अब उनके अनुसार उन्हें बताया कि अधिगम की जो क्रिया होती है वह अनुक्रिया को अवश्य रूप में प्रभावित करती है। कि जो भी हम सीखेंगे करेंगे उसके प्रति हमारी कोई ना कोई रिएक्ट जरूर होता है। तो पावलोव ने किस पे प्रयोग किया था? कुत्ते पर। कुत्ते पर उन्होंने प्रयोग किया। उसके लिए उन्हें 1904 में ही नोबेल पुरस्कार मिल गया। क्या मिल गया? नोबेल पुरस्कार उन्हें 1904 में ही इसके लिए मिल गया था। अब हम देखते हैं इसका प्रयोग। अब इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो किस कुत्ते पे किया? प्रयोग। उन्होंने क्या करा कि कुत्ते पर उन्होंने प्रयोग किया था। तो पावलोव ने अपना एक कुत्ता लिया और उसे ध्वनि रहित कमरे में रख दिया और उन्होंने क्या करा, उसकी जो लार, जो उसकी ग्रंथि है, जो पाचन क्रिया है, उस पर अध्ययन किया और लार ग्रंथि का ऑपरेशन किया, जिसके अंतर्गत वह लार को एकत्रित करना चाहते थे। जब जब घंटी बजती थी, भोजन कुत्ते के सामने आता था तो स्वाभाविक रूप से कुत्ते की लार गिरती थी। उसके बाद उन्होंने कुछ चेंजिंग किया, उन्होंने घंटी बजाई, भोजन नहीं रखा और कुत्ते की उसको देखकर लार गिरने लगी। तो वह थी अस्वाभाविक क्रिया। तो उसके आधार पर उन्होंने देखा कि कुत्ते की मुख में लार का बनना अस्वाभाविक क्रिया थी, जिसके अंतर्गत उन्होंने देखा कि जो क्रिया है वह अस्वाभाविक हो रही है, जिसके अंतर्गत क्या करा, प्रथम में उसने भोजन प्लस घंटी बजाई
तो वह थी हमारी स्वाभाविक अनुक्रिया, जिसमें उसका लार का गिरना बताया गया। फिर उसने क्या करा, घंटी तो बजाई पर उसे भोजन नहीं दिया। अस्वाभाविक अनुक्रिया, जिससे उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि सीखने के संबंध में सीखने का संबंध अनुबंधन से होता है। अब अनुबंधन क्या होता है, उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच का जो संबंध होता है उसे अनुबंधन कहा जाता है। इसके बाद वॉटसन ने एक और प्रयोग किया। उस प्रयोग में उन्होंने अपने 12 माह के बच्चे पर प्रयोग किया। उन्होंने अपने जो 12 माह का जो बच्चा था उस पर उन्होंने प्रयोग किया। वे क्या करते हैं कि बच्चे के सामने एक बाल वाला खिलौना सामने लाके रख देते हैं। जब वह खिलौना उनका बच्चा देखता है तो उसे लपकने की झपटने की कोशिश करता है, क्योंकि हमने देखा है कि बच्चा अगर किसी भी खिलौने को देखता है तो उसको पकड़ने की कोशिश अवश्य रूप में करता है। जब वह लपकने की या पकड़ने की कोशिश करता है तो वॉटसन क्या करते हैं, पीछे से एक डरावनी आवाज लगा देते हैं, जिससे बच्चा डर के और रोने लग जाता है। उसके बाद वे उस प्रयोग में थोड़ा चेंजिंग करते हैं कि क्या करते हैं कि खिलौना था उसके सामने वापस लाया जाता है, परंतु वो डरावनी आवाज नहीं बजाई जाती, जिससे बच्चा उस खिलौनों को देखते ही रोने लग जाता है, डरने लग जाता है। जिसमें देखा गया है कि जो बच्चा है वो बच्चा है खेलने का साधन जो बन गया था उससे वह डरने लग गया, क्योंकि बच्चे अक्सर खिलौनों से खेलते हैं और जब हमने इस पे ऐसा प्रयोग किया तो बच्चा क्या करने लग गया, डरने लग गया और सहमने लग गया। इसके ऊपर भी उन्होंने एक अपने बच्चे पे भी उन्होंने एक प्रयोग किया। अब हम देखते हैं इसके आवश्यक तत्व। आवश्यक तत्व, जिसके अंतर्गत पहला है तीव्रता। अब जो पावलम ने जो प्रयोग किया उसके आधार पर निष्कर्ष निकालकर उन्होंने कुछ आवश्यक तत्व बताए हैं, जिसमें है तीव्रता। यानी प्रयोग के अंतर्गत अगर वह भोजन नहीं लाता, कुत्ते के लिए भोजन नहीं लाता तो लार उसकी जल्दी से नहीं टपकती। यानी तीव्रता का मतलब यही है कि इसके लिए करने के लिए उसमें सकारात्मक पाई घनिष्ठ संबंध होता है, तभी जो कुत्ता है उसके सामने भोजन लाया जाता है। फिर नेक्स्ट है उद्दीपनों का एक साथ होना। कैसे, जैसे हमने कुत्ते के आगे भोजन भी रखा और घंटी भी बजाई, उसके लिए उसने अनुक्रिया की, यानी हम उस उद्दीपक को साथ साथ में लेकर चलते रहे और उसके आधार पर कुत्ते ने अनुक्रिया करने लग गया। घंटी बजते तुरंत भोजन क्या कर दिया गया, प्रस्तुत किया गया, इसलिए जो उद्दीपक थे दोनों साथ साथ चलने लगे। फिर नेक्स्ट है विलोप। अब विलोप के अंदर बताया है कि अनुबंधन स्थापित होने के बाद घंटी बजने के बाद कुत्ते के सम्मुख भोजन न प्रस्तुत किया जाए तो लार निकलने वाली अनुक्रिया क्या होती है, विलुप्त हो जाती है। फिर है अवरोध। इसके अंतर्गत
में बताया गया है कि कई बार जब अनुक्रिया में अवरोध भी उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि अनुबंधन करते समय कोई नया उद्दीपक उपस्थित नहीं किया जाता, तो यह अनुबंधन की क्रिया में क्या हो जाती है, अवरोध पैदा हो जाता है। फिर है आयु, यानी वयस्कों की अपेक्षा बच्चों का प्रयोग करना बहुत ही सही रहता है, इसका संबंध बिठाना अत्यधिक सरल होता है। फिर नेक्स्ट है मानसिक स्वास्थ्य और बुद्धि। इसके अंदर हम देखें तो अच्छा मानसिक स्वास्थ्य और बुद्धि या उच्च स्तरीय बुद्धि है, वह भी अनुबंधित अनुक्रिया में बहुत ही सहायक होते हैं। अगर बुद्धि का विकास अच्छे से होता है तो उस पर हम जो प्रयोग करते हैं तो वह अत्यधिक सिद्ध हो पाते हैं। फिर नेक्स्ट है प्रेरणा, यानी अनुबंधन अनुक्रिया अभिप्रेरणा से बहुत प्रभावित होता है। हर चीज के द्वारा हमें अभिप्रेरणा मिलती है, जैसे कुत्ते भोजन के प्रति घंटी की आवाज की परवाह न करता हुआ भोजन की ओर अभिप्रेरित वह होने लग जाता है। उसे पता नहीं होता है कि अभी मेरा भोजन आया है या नहीं आया है। फिर है पुनरावृत्ति। अब पुनरावृत्ति के अंतर्गत हम देखें तो अनुबंधित अनुक्रिया को स्थापित करने के लिए पुनरावृत्ति की जाती है। कुत्ते को भोजन देने से पहले बार बार घंटी बजाई जाती है। घंटी और भोजन के संबंध को समझ सके इसलिए क्या कर सकते हैं कि घंटी बजाई तो भोजन अवश्य रूप में आया होगा। फिर यदि केवल घंटी ही बजाई जाती है तो घंटी भोजन के मध्य स्थापित करने में वह सफल नहीं हो पाता है, इसलिए पुनरावृत्ति की जाती है। अब है अनुबंधित अनुक्रिया की विशेषता। फिर है विशेषता। विशेषता में पहला है अनुबंधित अनुक्रिया विशिष्ट। अनुबंधित अनुक्रिया क्या होती है, विशिष्ट होती है। यह केवल अगर हम देखें तो संबंध उद्दीपक से पैदा होती है और अन्य उद्दीपक का उसमें किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है। फिर नेक्स्ट है अनुबंधित अनुक्रिया अस्थिर होती है। अनुबंधित अनुक्रिया क्या होती है, अस्थिर होती है, क्योंकि इसका प्रभाव भी कम देखने को मिलता है। उपयोग के अभाव में अनुबंधन अनुक्रिया समाप्त हो जाती है। यानी उपयोग के अभाव में अनुबंधन अनुक्रिया समाप्त हो जाती है, क्योंकि जब हम इसका उपयोग नहीं करते हैं तो क्या होता है, अनुबंधन के द्वारा जब हम अनुक्रिया जो रिएक्ट करते हैं वह समाप्त होने लग जाता है। फिर नेक्स्ट है वयस्कों की अपेक्षा
बालकों पर आसानी से स्थापित हो जाती है। हम देखें कि बड़ों की अपेक्षा का बच्चों पे हमें इसका उपयोग करना होता है तो हम आसानी से इस पर प्रयोग कर लेते हैं, जिसकी यह विशेषता होती है। अब इससे संबंधित आज का आपका होमवर्क है व्यवहारवाद की अवधारणा पावलोव का अनुबंधन के सिद्धांत का वर्णन कीजिए। व्यवहारवाद की अवधारणा पावलोव का अनुबंधन के सिद्धांत का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन आपको आपकी नोटबुक में उतारना है। अंत में एक विशेष बात, जैसा कि आप सभी को पता है कि देश में कोरोना जैसी महामारी बहुत फैल रही है। इससे सुरक्षित रहने के लिए मुझे मास्क लगाइए, हाथों को सैनिटाइजर करिए। यदि आप बाहर जाते हैं, किसी व्यक्ति कांटेक्ट में आते हैं तो कम से कम 6 फीट दूरी बनाए रखिए, जिससे आप सुरक्षित रहोगे तो आपका घर भी सुरक्षित रहेगा। धन्यवाद।